Jai Hind everyone. Welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and today I am going to complete our exercise 5.4. So students, in the previous video we have discussed this exercise 5.4 up to question number 5, in which the first question was based on fill in the blanks. The second question was based on true or false. Then after the third question was there, it was based on how to convert the improper fraction into the mixed fraction. We have gone through this question also. Then after question number 4 and 5 was simplify. We have solved that, and now we are going to start question number 6. In question number 6 you can see that it is written Ram has 4 routes that he can take to go from home to bus stop. कह रहा है कि राम के पास 4 रास्ते हैं जिससे वो अपने घर से बस स्टॉप तक जा सकता है. ओके, सो वो चारों रूट कौन कौन से हैं? फर्स्ट रूट इज़ 1 whole 1/4 kilometers long. Second route is 1 whole 1/2 kilometers long, and the third route is 1 whole 3/8 kilometers long, and fourth route is 1 whole 1/8 kilometers long. ये 4 रोड हैं, 4 रास्ते हैं जिनकी डिस्टेंस आपको दी गई है. ओके, और आपको बताना है. देन आफ्टर क्वेश्चन में कह रहा है अरेंज द रूट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े तक के क्रम में आपको इन रूट्स को अरेंज करना है. तो कैसे करेंगे? पहली बात तो ये फ्रैक्शंस में है, तो हम फ्रैक्शन का हमने पढ़ा है कैसे उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है. आपको याद होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करते हैं. डिनोमिनेटर सेम करने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर डिनोमिनेटर्स का LCM लिया जाता है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखेंगे, दिस इज़ रूट 1 whole 1/4. इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 हो गया. रूट 2 है 1 whole 1/2. इसको हमने कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2. ऐसे ही रूट 3 और रूट 4 को हमने कन्वर्ट कर दिया. अब देखेंगे डिनोमिनेटर 4 2 8 एंड 8, यही हमारा डिनोमिनेटर है. तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं. 4 2 8 एंड 8, यही है हमारा. इसका हम LCM लेंगे 2, दैट विल बी 2 1 4 4 कॉमा 2 से ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा. 2 से फिर से करेंगे 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1. 2 मल्टीप्लाई 2, हमें LCM मिला 8. ठीक है, हमें LCM अगर 8 मिला है तो हम अब देखेंगे 5/4 को उठाएंगे. 5/4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर 8 हो जाए. डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए क्योंकि LCM हमारा 8 आया है. ठीक है, तो 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो 8 हो जाएगा. ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम समझिए हम फाइंड कर रहे हैं. 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 10/8. दूसरा फ्रैक्शन हमने उठाया 3/2 मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा डिनोमिनेटर 8 हो जाए. 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी अगर नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा. 12/8, ये 10/8 हो गया, ये 12/8 हो गया. ऐसे ही हमारा थर्ड फ्रैक्शन है 11/8. मल्टीप्लाई क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो 8 पहले से 1 ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये 11/8 हो जाएगा. और ऐसे 9/8 है, मल्टीप्लाई 1/1 इज इक्वल टू 9/8 हो जाएगा. अब हमारा एक मिला हमें 9/8, एक मिला 10/8, एक 11/8 और एक 12/8. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शंस हैं उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं. 9/8
फिर 10/8, फिर 11/8 और फिर 12/8। 9/8 का हमारा फ्रैक्शन क्या था, यानी दिस वन वॉज √1, ये √2 है, ये √3 है और ये √4 है। अब हमें पता क्या चला कि हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 9/8 सबसे छोटा है, यानी √4 सबसे छोटा है, 1/8 सबसे छोटा है, असेंडिंग में हमको करना था। फिर 10/8 किससे आया है, हमें 5/4 से आया। 5/4 कौन सा था, 1/4। उसके बाद हमारा है 11/8, 11/8 √3 है, 11/8 वाला, तो ये कहाँ से आया था हमको, √3 से, 1/3/8 से हमें मिला था। और चौथा फ्रैक्शन हमारा R2 है, √2 यानी 1/1/2। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो दिस विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। शिखा एंड सालू हैव बुक शेल्फ्स ऑफ सेम साइज। कह रहा है शिखा और सालू के पास बुक शेल्फ्स हैं जो कि सेम साइज के हैं। शिखा सेल्फ इज़ 5/6 फुल। शिखा की जो शेल्फ है उसकी, वो 5/6 फुल है बुक्स से, ठीक है। लेकिन शालू का सेल्फ जो है वो 2/5 ही फुल है। तो कह रहा है हुज बुक सेल्फ इज़ मोर फुल एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। कह रहा है किसका बुक शेल्फ सबसे ज़्यादा भरा है। इसका 2/5 है और इसका 5/6 है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। जो ग्रेटर होगा उसका ज़्यादा भरा होगा और जो स्मॉलर होगा उसका कम भरा होगा। तो ग्रेटर एंड स्मॉलर फाइंड करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखेंगे शिखास बुक शेल्फ जो है वो 5/6 फुल थी और शालू की बुक शेल्फ इज 2/5 फुल। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा भरी है। तो कंपैरिजन हमें करना होगा। 5/6 था और 2/5 को हमने ऐसे लिख लिया। 5/6 ये शिखा का है और ये सालू का है। अब हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, तो इस वजह से हमने एलसीएम लिया और एलसीएम आया 30। जब एलसीएम हमें 30 मिल गया तो हम क्या करेंगे, हमने डिनोमिनेटर को इक्वल करना शुरू किया। तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है 5/6 था, हमें इसको 30 बनाना था तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तभी 6×5 = 30 होगा। तो जब हमने नीचे भी किया, हम ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, तो हमें डिनोमिनेटर 30 मिल गया और न्यूमरेटर 25 मिला। ऐसे ही दूसरी कंडीशन 2/5 की थी, जब हमने इसको किया तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5×6 = 30 हमें मिला यहाँ पे और 2×6 = 12 मिला। इस तरह से हमारा डिनोमिनेटर तो हमें इक्वल मिल गया और न्यूमरेटर पे जब हम गए तो हमें यहाँ 25 और यहाँ 12 मिला। 25 बड़ा था, इसलिए शिखा का बुक शेल्फ ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है कि कितना ज़्यादा है, व्हाट फ्रैक्शन पूछा है। तो क्या करेंगे, शिखा का ज़्यादा था यानी 5/6 माइनस 2/5 कर देंगे। ये ज़्यादा है इससे कितना ज़्यादा है ये हम फाइंड करेंगे। तो ऐसे ही फिर से एलसीएम हमारा 30 ही होगा। एलसीएम हमें 30 मिल गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 30 को 5 टाइम्स में काटेगा, 5×5 = 25 माइनस ये 5 30 को 6 टाइम्स में काटेगा, यानी 6×2 = 12। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे 25 में से 12 जाएगा, 13 आएगा, 13/30, जो हमारा आंसर हो जाएगा 13/30। यानी फर्स्ट आंसर इज दिस, दैट शिखा's शेल्फ इज मोर फुल देन शालू's शेल्फ। देन आफ्टर कितना ज़्यादा बड़ा है, 13/30। ओके, व्हाट फ्रैक्शन में हमारा ये सॉल्यूशन होगा और बाकी का वो होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Ramesh bought 2 whole 1/2 kg sweets
वेयर एज रोहित बॉट 3 होल 1/2 kg स्वीट्स। कह रहा है रमेश 2 होल 1/2 kg स्वीट्स लाया और रोहित वहीं पे 3 होल 1/2 kg स्वीट्स लाया। तो कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट बॉट बाय बोथ ऑफ देम। कह रहा है टोटल स्वीट कितनी आई, आप इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे और दैट विल बी योर रिजल्ट। आप ऐसे मुंह-ज़बानी भी इसको कर सकते हैं, ओरली भी। 3 + 2, ये 3 होल यहाँ का है, 2 होल यहाँ का है, 5 हो गया। और ये 1/2 है और 1/2 है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, 1/4। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 5 होल 1/4। इस तरह से भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी है। सॉरी यहाँ पे केजी की बात की गई है, ये तो मैंने रिमेंबर ही नहीं किया। 3 + 2 5 kg आपको ये फुल मिल रहे हैं और आधा किलो ये और आधा किलो ये केजी रिमेंबर करेंगे। वैसे तो 1/4 हम मल्टीप्लाई तो सिंपली कर रहे थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, बट केजी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आधा किलो ये बचा और आधा किलो ये बचा, टोटल मिला करके 1 किलो हो गए। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ दैट पहले 1/4 जब मैंने किया तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल फाइंड करना है, जो कि रमेश इतना लाया है, रोहित इतना लाया है, तो टोटल आपको बताना है, यानी एडिशन करना है। मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, गलती वहाँ हुई थी। तो 1/2 और 1/2 को अगर आप ऐड करेंगे, लेट्स सी, 1/2 + 1/2 अगर आप करेंगे 2, 1 + 1 = 2/2 = 1 हो जाता है। वहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रही थी, मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, रिमेंबर नहीं किया। सो इस तरह से हमें मिला 2 ये 3 ये दोनों होल थे, तो 3 + 2 ये 5 हो गया और आधा किलो ये और आधा किलो ये, उस तरह से हमारा 5 + 1 हो जाएगा 6 kg। ओके, ये ज़रूर ध्यान देंगे कि ऐड करने को बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, इसमें गलती बहुत होती है। देखिए अभी ही तुरंत हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रोहित रन्स फॉर 2/3 आवर्स। रोहित दौड़ रहा है 2/3 आवर्स, वाइल असद रन फॉर 3/4 आवर्स। रोहित 2/3 आवर दौड़ा और असद जो है 3/4 आवर दौड़ा। हु रन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। कह रहा है रोहित 2/3 आवर और असद 3/4 आवर, कौन ज़्यादा दौड़ रहा है ज़्यादा देर के लिए। देखेंगे कैसे करना है, देखेंगे। रोहित रन फॉर 2/3 आवर्स एंड असद रन फॉर 3/4 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। इस चीज़ को यहाँ पे रखेंगे। तो रोहित 2/3 आवर्स दौड़ रहा है, 2/3 किसका दौड़ रहा है, 60 मिनट में, 60 मिनट का 2/3 दौड़ रहा है। 1 घंटे का 2/3 दौड़ रहा है, मतलब कितना दौड़ा, 20 से इसको 3 से इसको काटेंगे 20 आएगा, 22 जा 40 मिनट दौड़ा है कौन, रोहित। असद का देखेंगे 3/4 कितने का, 1 घंटे का, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 4 जा 60, 15 3 जा 45 मिनट्स। अब आप खुद देखिए, रोहित दौड़े हैं 40 मिनट और असद दौड़े हैं 45 मिनट्स, कौन ज़्यादा देर दौड़ा है, असद। सो आंसर विल बी असद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, subtract the sum of 3 whole 5/9 and 3 whole 1/3 from the sum of 5 whole 5/6 and 4 whole 1/9। कह रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले आप ये और ये इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, इसको अलग ऐड करेंगे इन दोनों को साथ में और इन दोनों को अलग ऐड करेंगे, इसका कोई रिज़ल्ट आएगा और इसका भी कोई रिज़ल्ट आएगा। फ्रॉम यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट, दोनों का रिज़ल्ट आएगा कुछ, फिर इस वाले रिज़ल्ट में से इस वाले रिज़ल्ट को माइनस करेंगे। I am not going to tell this question to you, this is your assignment work. So we have completed all 10 questions from exercise 5.4. So this is your assignment work, question number 10. That's all for today, students. We will discuss the other things in the next video. Till then, stay safe,
Stay healthy.